ये बताइए, दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। हमने नहीं किया जी। इस देश का काम था, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी कम नहीं थे जी। और ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया में घूमने के बाद कह रहा हूँ कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तो तवज्जो मिलनी चाहिए थी जी। ये बोला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखते हैं इस पे माननीय राहुल गांधी जी ने क्या काउंटर मारा। गाँव में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। बस, तो गांधी जी पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन थे। और इधर मोदी जी ने कहा कि भाई उनको कोई नहीं जानता था जब तक 1982 में फिल्म नहीं बनी गांधी, जिसको कम से कम 8 या 9 ऑस्कर्स मिले थे। अब एग्जैक्ट ना बता देना सर, 8 नहीं मिले थे, 7 बते थे। जो बात बोलते हैं वो समझ जाया करो भाव क्या है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है जब बोली बात का लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो ये बात बोली नरेंद्र मोदी जी ने। अब कुछ सवाल पूछूंगा, बताइएगा उसमें कितने फीसदी मैं सही हूं या गलत हूं, या यूं कहूं कि आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा करूंगा। आपको कन्विंस करने के लिए ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करूंगा। वक्ता के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हूं। भैया ये बताइए कि रामायण, प्रभु राम, प्रभु सीता, हनुमान जी, लंका, अयोध्या, ये सब जानते थे ना। कोई अगर ये कहे कि कोई नहीं जानता था तो सुनने में जरा अटपटा लगेगा। जैसा मोदी जी ने बोला तो प्रथम दृष्टिया सुनने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अटपटा लगा, लेकिन जब आप पूरी बात सुने, भगवान ने, अल्लाह ने, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी करें, एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड भाव करें। एक होता है डोनोटेशन और एक होता है कोनोटेशन। डोनोटेशन वो होता है जो हम बोलते हैं और आप सुनते हैं। कोनोटेशन वो होता है जो हम बोलते हैं उसके अंदर का भाव या अर्थ होता है। तो सवाल मेरा था, क्या हम सब रामायण, रामचरितमानस, रामायण जानते थे या नहीं जानते थे? सवाल है, जानते थे ना। तो अगर जानते थे तो रामानंद सागर साहब ने जो रामायण बनाई, तो ये भारत में 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटे के लिए दूरदर्शन के सामने पूरा हिंदुस्तान जाकर क्यों बैठ जाता था और रामायण देखता था और समझता था और सीखता था। अब मैंने बोला पूरा हिंदुस्तान, तो कुछ जाहिल आ जाएंगे, कुछ मूर्ख आ जाएंगे, वो कहेंगे पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में कुछ काम ही नहीं होता था। तो ये बात करने का तरीका होता है। तो फिर मुद्दे पर आता हूं, अगर पूरा हिंदुस्तान रामायण को जानता था तो रामानंद सागर साहब का सीरियल देखने के लिए 10 से 11 रविवार को काहे टीवी के सामने जाकर बैठते थे और अपना समय खराब करते थे। काम करने वाली भी कहती थी, भाभी, दीदी जी, भाभी जी देख लूं, और भाभी जी भी मना नहीं कर सकती, आजा आजा बैठ ले, चाय बना दे बस जरा। ये क्यों हो रहा था जब सब जानते थे? सवाल है या जवाब है कि भारत में रामायण सब जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। और आज की तारीख में भी हमारे जहन में जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो रामानंद सागर के दारा सिंह जी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। यह होता है एक बात करने का सिर्फ भाव। यह हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, B.R. चोपड़ा ने महाभारत बनाई। अब भैया महाभारत, भगवत गीता को इस देश में कौन नहीं जानता था? सब जानते थे ना। क्यों पूरा भारत 1 घंटे के लिए मैं समय हूं के सामने जाके बैठ जाता था? क्यों बैठ जाता था? अगर आप किसी चीज को जानते होंगे, अगर आपने को एक फिल्म दिखाई गई, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, आपने एक बार देख ली और आप उसके बारे में सारा जानते भी हैं, दूसरी बार देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। एक किताब आपने पढ़ ली, आप उस किताब के बारे में जान गए, दूसरी बार देखेंगे, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो अब सवाल उठता है, जो मैंने रामायण से अपनी बात उठाई और महाभारत पर ला रहा हूं और आगे भी लेकर जाऊंगा, तो भैया काहे बैठ जाते थे? कृष्ण जी को, उपदेशों को, श्लोकों को, महाभारत को, भागवत सब जानते थे ना। जवाब है जानते भी थे और जवाब है नहीं भी जानते थे।
रामायण के लिए जवाब है कि पूरा देश रामायण को जानता था, रामचरितमानस, प्रभु राम, प्रभु सीता वगैरह वगैरह जानता था, लेकिन नहीं भी जानता था रामानंद सागर साहब की रामायण ने रामायण की पहचान बनाई। अब ये जब मैं लाइन बोलूंगा तो चाहे तुम इस पर कंट्रोवर्सी कर दो, खैर कर दो, मुझे तो फर्क पड़ता नहीं, ट्रोल कर दो 4-5 कमेंट करके, या ना करो, मेरा बात समझो। B.R. चोपड़ा साहब से पहले महाभारत सब जानते थे, लेकिन B.R. चोपड़ा साहब कितनी उसके बाद देखो बन गई, बनानी और फलानी और किस किसने बनाई, कोई नहीं चली, जहन में वही है, वही भीष्म पितामह है ना। ये बात समझने का तरीका होता है। भीष्म पितामह की बात आएगी तो भीष्म पितामह की शक्ल किसको याद है? सब हाथ उठा देंगे बच्चे, मैम हमें याद है। किसकी? जो महाभारत में भीष्म पितामह बने थे। ये होता है जब कोई एक आदमी बात बोले, थोड़ा सा उसमें माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर लो। योग को कौन जानता था दुनिया में? सब जानते थे, सब जानते थे, जानते थे। अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी लड़ भिड़ जाएगा रिजवान अहमद से। लेकिन भैया पतंजलि और बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में योग की पहचान बनाई। बोलो हाँ बनाई, बोलो हाँ बनाई। चाहे आपका कोई मुद्दा हो बाबा रामदेव के साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ, लेकिन पूरी दुनिया में योग की पहचान बाबा रामदेव ने बनाई। योगी मोदी जी उसको आगे लेके चले, फिर योग दिवस बनने लगा। जानते तो यार उससे पहले भी सब थे। तो अब मैं इस दोनों बातों में कहाँ गलत हूँ? मेरे हिसाब से तो मैं दोनों जगह सही हूँ। पहले सब जानते भी थे, पहले सब नहीं भी जानते थे। बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में योग को रीलॉन्च किया। इस पे भी मैं ट्रोल हो सकता हूँ, जैसे लोग मोदी को कर रहे हैं। और बाबा रामदेव की क्या औकात जो योग को रीलॉन्च करेंगे, ये भी बात अपनी जगह सही है। तो एक चीज को देखने का नजरिया होता है। बादशाह अकबर को कौन कौन जानता था? सब जानते थे, सब जानते थे ना। तो अगर बादशाह अकबर को सब जानते थे तो मुगल आजम इतनी बम्पर हिट कैसे हुई जब सब जानते थे? अरे भाई, अगर बादशाह अकबर के बारे में तुम सब जानते थे तो उस जमाने में KSF साहब के लिखे डायलॉग्स के पीछे काहे पागल हुए? आज की तारीख में भी किसी से बोलो भला बताओ अकबर कैसा नजर आता था, तो आदमी कहेगा, फोटो दिखा देगा, साहब पृथ्वीराज कपूर जैसा बिल्कुल नजर आता था। ऐसी ऐसी डायलॉग बाजी दिखा दी मुगलों को करते हुए, जो पता नहीं मुगलों ने की भी या नहीं की। पर आदमी से अगर बात करो कि मुगल के बारे में क्या जानते हो, तो कहेगा मुगल आजम देखी है। पहचान कहां से बनी? मुगल आजम से बनी। अरे यहां तो लोगों ने भारत की पहचान नहीं बनने दी दुनिया में। आप तो गांधी जी को बड़े प्रेमी होकर नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे हो। इस पूरी दुनिया में भारत को कोई नहीं जानता था। अब एक जवाब आएगा जानता तो था, तो जवाब आएगा हाँ भाई जानता तो था, लेकिन साथ में ये भी बोला जाएगा ऑक्सीमोरॉन है ये, एक ही सेंटेंस में दो तरह की बातें बोली जाती हैं एक ही वाक्य में। तो भैया यहां तो भारत की पहचान नहीं थी। अब लोग कहते हैं अब भारत की पहचान बन रही है। तो क्या 2014 से पहले भारत की पहचान नहीं थी क्या? अरे मूर्खों, अरे जाहिलो, थी। ये बात करने का तरीका होता है। महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते थे ना, महेंद्र सिंह धोनी को तो अच्छी तरह जानते थे ना, कहाँ का था, कहाँ क्रिकेट खेला, कब टीम में आया, कब कैप्टन बना, शक्ल क्या थी, सूरत क्या थी, जानते थे ना। तो ये जो धोनी पर पिक्चर आई थी, फिर ये हिट क्यों हो गई अगर जानते ही थे? तो जवाब है जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। धोनी पिक्चर लोग देखने गए क्योंकि कुछ और चीज़ें जानना चाहते थे धोनी के बारे में, क्यूरोसिटी के चलते। जो बात क्यूरोसिटी शब्द नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल किया है 1982 तक, क्योंकि उस टाइम आई वॉज यंग और समझदार था मैं। 82 में 14-15 साल का था। तो जब ये फिल्म आई थी, मुझे पता है क्या यूफोरिया क्रिएट हुआ था उस जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड में। सन 50 के बाद धीरे धीरे वो जनरेशन जिन्होंने गांधी जी को वर्किंग जिंदा देखा था, वो 82 आते आते वो लगभग वो मैच्योर जनरेशन चली गई थी। ये दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ चली गई थी, ये दुनिया कैपिटलिज्म की तरफ चली गई थी। तो ये दुनिया गांधी जी के विचारों से दूर हो गई थी। अब कुछ जाहिल आ रहे हैं, 150 कंट्रियों ने उन पर स्टैंप इशू करे, 50 कंट्रियों ने की यूनिवर्सिटीज़ के सामने उनकी फ़ोटो लगी हुई है। एक वो जाहिल आ रहा है जर्मनी का, कह रहा है कि टाइम्स मैगजीन में इन्हें इस साल में और इस साल में गांधी जी की फ़ोटो का कवर लगाया था। लेकिन 82 आते आते वो जनरेशन चली गई थी, एक वैक्यूम आ गया था। इसलिए 1982 में जब गांधी आई, एक बार फिर से द गांधीयन पॉलिसी दुनिया में रिवाइव हुई, जिस बात की शिकायत आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब किताबें लिखी जाती हैं, जब फिल्में बनती हैं, अगर तुम किसी चीज़ को जानते ही हो तो उस आदमी पर किताबें क्यों बनती हैं? उस आदमी पे बायोपिक क्यों बनती हैं? क्यों बनती हैं? अपने आप से पूछो अगर तुम उसको जानते हो। ये एक बात करने का, एक आदमी का तरीका होता है, एक चीज़ को समझाने का।